Hello everyone, I am Momita, Research Manager Armani. Welcome to our fourth episode of सोना चांदी और दुनिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है, सोना चांदी और क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सोना चांदी के प्राइसेस को। हमने देखा कि पिछले 5 दिनों से लगातार तेजी आते हुए दिख रही है, और जैसे जैसे हमने जिस तरीके से लेवल्स बताए थे, सर ने भी बताए थे, और अभी तक प्राइसेस वहीं पे सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं और रादर पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर अभी सुबह की बात करें, कॉमिक्स में ऑलरेडी गोल्ड 0.96% अप है, और वहीं अगर कॉमिक्स में सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी 1.91% तक अप है। सर, आज हमें बताइए कि हम सिल्वर में और गोल्ड में क्या क्या देख सकते हैं आज के दिन में। मोमिता, देखिए हमने मंडे से स्टार्ट किया था सोना चांदी और दुनिया। दैट टाइम सोने का प्राइस 4500 के आसपास था, 4510 के आसपास। आज भी ध्यान है, हमने बोला था 4500 नहीं काटेगा, 4570 एंड उसके ऊपर चलेगा तो 4640, 4640 के ऊपर चलेगा तो 4745, और एग्जैक्टली कल 4755 तक के हाई लगे। यही बार बार आप और हम कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि साइडवेज मार्केट है, और उस मार्केट के अंदर भी मेजर ट्रेंड जो है गोल्ड सिल्वर का तेजी का है। यही कारण है कि देखिए मार्केट के अंदर जरा सा पॉजिटिव न्यूज आया। अब पॉजिटिव न्यूज क्या था वो तो एग्जैक्टली आप दर्शकों को बताएंगे। और देखिए कहां से कहां प्राइस चले गए, 4500 से 4755, $250 की तेजी। और मंडे को लो था, हमने लो पकड़ा। वैसे लो हर बार कोई नहीं पकड़ सकता, वी माइट बी लकी एक्चुअली, लेकिन हाँ लो इस बार तो हमने पकड़ लिया। एंड सिल्वर की बात करें, हमने बोला था $70 नहीं काटेगी, तो सिल्वर के अंदर 74, उसके ऊपर 77, 77 के ऊपर 80.63 एंड उसके ऊपर 83। कल 82 के भी ऊपर एक बार को प्राइस गए बिफोर प्रॉफिट टेकिंग। एंड भारतीय बाजारों की हम बात करते हैं, देखिए 1,48,000 से वी वर इकोइंग, यू एंड मी बोथ वर हैविंग पॉजिटिव स्टांस। एंड हमने बोला था कि प्राइस 1,53,000, इवन 1,55,500 तक आ सकते हैं। कल 1,53,800 तक प्राइस हमने देखे हैं भारतीय बाजारों के अंदर। साथ के साथ बात करते हैं चांदी की। देखिए 2,40,000 से 2,47,000 का रेंज था, आप बोल रहे थे 2,40 नहीं काटेगा तो 2,47 48 आ जाएगा। थोड़ा सा डाइवर्जेंस था, मेरा रजिस्टेंस 47 था, आपका 48 था। ये हम बार बार रीइटरेट इस वजह से कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि पूरा वीडियो देखने से उनको क्या क्या क्लैरिटी मिलती है। इट्स बेटर टू हैव अ टू एक्सपर्ट इन द वन शो, ताकि क्या कि अगर दो लोगों का आपको व्यू मिल रहा है और वो थोड़ा सा भी डाइवर्जेंस है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस केस में कॉशियस रहना है। और व्यू मिल रहा है लेकिन लेवल थोड़े से भी आगे पीछे, तो मान जाइए कहीं ना कहीं वो लेवल है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। वैसा ही हुआ, लेकिन 2,48 के ऊपर गया। हम 2,55 का भाव मान के चल रहे थे चांदी का, 2,55,000। आपने तो है ना कयामत ही बरसा दी, 2,58,000 का टारगेट दिया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम पर्सनल रीजन से कल शो नहीं कर पाए। अगर शो किया होता तो आप तो कल ही बोल देते 2,65 आ जाएगा। बहरहाल तो देखिए कल 2,65 का भी हाई लगा है। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट के लेवल अगर ट्रैक कर रहा होता, हमने दो डोमेस्टिक मार्केट में 2,65 तक नहीं बोला था, लेकिन अगर $83 को हम अगर इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करते हैं तो 2,68,000 से 70,000 का भाव आता है। सो वी कैन इनडायरेक्टली से कि कहीं ना कहीं हमारा टारगेट 2,68 2,70 के आसपास थे। मोमिता, अभी क्या हुआ है इन दिनों, और क्यों जो एक तरफा रैली थी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आज देखा जा रहा है? क्या डरने की जरूरत है या नहीं? और दूसरा, वीकेंड अप्रोचिंग है, सो अल्टीमेटली जो हमने मंडे से लेकर फ्राइडे तक मूव खाया है, तो उसमें एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि मानिए ना मानिए ये मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड मार्केट है। एंड कंफ्यूज्ड मार्केट के अंदर एज एंड व्हेन यू आर गेटिंग प्रॉफिट, आपको सम अमाउंट पार्क कर लेना चाहिए एंड सम ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहिए। बहरहाल ओवर टू यू मोमिता। एब्सोल्युटली सर, आपने जो बात बोली ये बिल्कुल सही बात है कि आपको जब प्रॉफिट मिल रहा है ना, इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक, क्योंकि ये मार्केट है, किसी की सुनती नहीं है। फिलहाल तो ट्रम्प की ही सुन रही है। जिस तरीके से वो बोलते हैं उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। अगर हम वॉर की बात करें तो अभी जो पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि अभी उनने स्ट्राइक तो शायद ईरान ने करा है, यूएस ने बोला कि हमने इंटरसेप्ट करा है, बस उससे मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं हमें दिखा एज सच, कि अपसाइड कोई रिएक्शन दिखा कि हमने ऑयल प्राइसेस में एकदम से तेजी देखी, और सिल्वर एंड गोल्ड प्राइसेस में एकदम अपसाइड डाउन साइड देखा। ये हमें कुछ दिखा नहीं इनके ये दो बातों से। दैट मीन्स जो इनकी डील है, जो इनकी पीस टॉक है, वो कहीं ना कहीं
आगे बढ़ रही है और हम माने ना माने हफ्ते 2 हफ्ते भर में ये लोग कोई ना कोई एक कंक्लूजन में आएँगे और इनफैक्ट आना ही पड़ेगा बिकॉज़ अगर ट्रम्प इतने अग्रेसिव होते तो अभी तक ये चुप नहीं बैठे होते। जिस तरीके से ये अभी तक सिर्फ़ बात ही कर रहे हैं कि हम 14 पॉइंट्स की उसमें हम बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कौन-सी बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो वो सब चीज़ें जो है उसके अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया बट क्योंकि ट्रम्प इज़ नॉट बीइंग अग्रेसिव दैट मच इस टाइम के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव है क्योंकि हमें पता है कि वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, इस वज़ह से ही मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। बिकॉज़ वो शांत बैठे हैं, तो मार्केट इज़ परसीविंग कि देयर इज़ समथिंग पॉज़िटिव व्हिच इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। साथ ही साथ अगर हम डेटा की बात कर लें, जो डेटाज़ आए हैं, अगर इस हफ्ते की बात करें, एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट आई है, उसमें थोड़ी इंक्रीज़ देखने को मिली है, जो कि 109,000 के आसपास की इंक्रीज़ देखने को मिली है। वो थोड़ी पॉज़िटिव है, बट अभी वो जो डेटाज़ है उसको ओवरशैडो कर रही है वॉर की न्यूज़। वहीं अगर वीकली जॉबलेस के क्लेम की बात करें वो थोड़ा अपसाइड दिया गोल्ड को क्योंकि उसमें आया कि 10,000 से 1,16,000 से जो वो है वीकली जॉबलेस क्लेम वो बढ़ के आया है। दैट इज़ लाइक 10,000 के से बढ़ के आया है अगर टोटल की हम बात करें तो। इसलिए जो डेटाज़ थे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है। इसलिए हमें उससे कोई इतना फ़र्क पड़ते हुए दिखा नहीं गोल्ड प्राइसेज़ में और सिल्वर प्राइसेज़ में। पर अभी जो है ओवरऑल सिनेरियो जो है पॉजिटिव ही दिखने को मिल रही है क्योंकि अगर ये किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं या नहीं भी पहुंचते बट अगर ये शांत रहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोस जरूर खुला नहीं है बट एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द खुल जाएगा इसी वजह से हम गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में इतनी तेजी देखने को मिल रही है और लेवल्स तो अपना हम सब बता ही चुके हैं कि जो हमने हमारे फर्स्ट लेवल्स थे जो अपसाइड के डेस्टिनेशन थे वो ऑलमोस्ट रीच कर चुके हैं अगर लास्ट वीक के हम हाइस की बात करें लास्ट वीक के हाई सारे काट चुके हैं लास्ट वीक का जो हम गोल्ड में हाई था वो अगर था कॉमिक्स में जो था 4730 का हाई था और आज इस हफ्ते 4764 का हाई लगा चुका है और वहां से अभी 4725 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है इसी वजह से थोड़ा नीचे की स्तर पे दिख रहा है बट ओवरऑल जो अगर हम वीक देखें तो ओवरऑल वीक वाज पॉजिटिव वहीं सिल्वर की अगर बात करें सिल्वर ने जो लास्ट वीक हाई था वो 76.96 था और इस बार का तो 82.121 हाई था तो दैट मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 80 का लेवल अगर हम बात करें तो जो हम बहुत टाइम से बोल रहे थे कि 80 के लेवल्स के ऊपर जाएगा तो 85 इज नॉट ऐसा नहीं है कि अटेन नहीं कर पाए इट विल बी वेरी इजी फॉर सिल्वर टू अटेन 85 लेवल्स तो वही हम देखते हुए नजर आ रहे हैं वीक के एंड में जो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और हमें शायद 85 लेवल्स नहीं दिख रहा वो कारण ये है कि जब जब वीकेंड आता है पीपल ट्राई टू पार्क देयर प्रॉफिट इन देयर अकाउंट क्योंकि क्या है कि आगे हफ्ते का पता नहीं है और साथ ही साथ ट्रम्प का भी पता नहीं है अभी अभी उनके पास दो अटैक्स हुए उसके ऊपर वो उनने बोला है कि हमने उनको रोक दिया अभी उनका अगर मन किया कि हम भी कुछ अटैक कर दे तो फिर उसका हमें मंडे को इफेक्ट देखने को मिलेगा तो इसीलिए हमें गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा भी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है बट ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो इट इज स्टिल पॉजिटिव इन द कमिंग डेज एज वेल ओवर टू यू सर ओह! वेरी नाइस मोमिता। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा या कल नेवल अटैक हुआ है ईरान की तरफ से 2 बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया हुआ है गया बाई हारे हुए ट्रम्प साहब ने। तो मानिए ना मानिए अभी काफ़ी पॉजिटिव है। देखिए ईरान अपनी तरफ इको कर रहा है कि वी आर इवैल्यूएटिंग द प्रपोज़ल यूएस ऑल्सो बोल रहा है कि प्रोग्रेस इज़ वेरी मच गुड एंड मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। पॉजिटिव क्या निकल के आएगा वो हम पॉसिबिलिटी बता देते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना अल्टीमेट प्रायोरिटी है, बहुत प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर और माने ना माने उसका वर्चस्व ईरान के पास है, था, रहेगा और वो यूएस कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियर टॉक हुआ या यूरेनियम एनरिचमेंट हुआ, दीज आर द फैक्टर्स कहीं ना कहीं ये बाद में चलते रहेंगे। मेन अभी इनको खोलने के लिए कुछ ना कुछ वो सोल्यूशन निकाल रहेंगे। तो ये तो मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है कि वॉर अब होने नहीं वाला है और कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलने वाला है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए अटैक हुआ लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। देखिए ओवर रिएक्शन था। हाँ, थोड़ा बहुत हमने देखा है कि 96 किलो से ब्रेंट अभी 101 के आसपास चल रहा है। 90 के नीचे WTI गया था, वो भी अभी हायर रेंजेस पे चल रहा है, अराउंड 95 96। इवन बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा रिकवर किया है, डॉलर इंडेक्स भी किया है, लेकिन इतना कोई सब्सटेंशियल मूव इनके अंदर नहीं आया है कि वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर का जो मूड है वो खराब कर दे। और मूड तो अच्छा रहने वाला है गोल्ड एंड सिल्वर का, दैट इज फॉर श्योर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए जब तक 60 के नीचे सोना आज के मार्केट में नहीं जाता, मानिए ना मानिए मोमिता, 4765 काटेगा और 4765 काटेगा तो 4850 और 4890 के भाव देखने को मिलेंगे इस हफ्ते या अगले हफ्ते।
लेकिन मिलेंगे। बात ही बात में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो अभी ऐसा लगता है फिलहाल तो 1,50,000 नहीं काटेगा, तो इस बार जो 2 हफ्ते से नहीं कट रहा है, 1,55,500 कटने की तैयारी, 1,58,000, 1,60,000 हायर रेंजेस पे देखने को मिल सकते हैं। चांदी की बात कर लेते हैं। देखिए $77 से लेकर $83 का रेंज है। $77 नहीं कटेगा तो $83 कटने की काफी संभावना है। एंड देखिए एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो आप वीकेंड है, बेटर है कि आप एंजॉय करें। अगर आपने बाय किया होगा तो आपका वीक काफी अच्छा गया होगा, आप एंजॉय करें। मंडे को नया दिन, नई कहानी और नया हफ्ते के साथ शुरुआत करेंगे। और देखिए आप और मैं जानते हैं ट्रम्प कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, तो बेटर है कि हम अपना कैपिटल और प्रॉफिट दोनों को प्रोटेक्ट करके चले। साथ ही साथ एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा मोमिता, इफ यू अलाउ मी। तो देखिए एक चीज है, काफी लंबे समय से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन जो गोल्ड में हो रहा है, मानिए ना मानिए, कहीं ना कहीं 49,000 4,900 से लेकर 4,400 के बीच में हो रहा है। एक अहम लेवल है जो हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए। द मोमेंट 4900 के ऊपर सोना क्लोज दे दिया, जो अभी बाय ट्रेंड है और जो हम साइडवेज टू ग्रेजुअल राइज देख रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस स्ट्रॉन्ग बाय में कन्वर्ट हो जाएगा तो मानिए ना मानिए, फिर सोना तैयारी कर देगा 5250, 5400 और इवन 5500 तक के लिए। ये तभी पॉसिबल है, मीडियम टर्म आउटलुक शेयर कर रहे हैं हम, 49 के ऊपर क्लोज देता है। बहरहाल तो मुझे ऐसा लगता है जो की सपोर्ट था 4,000 का, अभी हमें उनको उसको हायर शिफ्ट कर देना चाहिए। 4500 नहीं कटेगा तो मानिए ना मानिए ऊपर की तरफ ही गोल्ड फटेगा। नाउ आप सिल्वर में क्या ऐड करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? सिल्वर में तो सर लेवल्स की अगर हम बात करें, आपने ऑलरेडी बता दिया $79 तो चल ही रहा है, और 72 के नीचे नहीं जाता है तो अपसाइड रहेगा। पहले हम 69 का सपोर्ट की बात कर रहे थे, अभी बिकॉज प्राइसेस थोड़ा ऊपर आ गया है तो अभी जो सपोर्ट है हम उसको $72 के आसपास देंगे। $72 से नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक हम प्राइसेस को अपसाइड ही देखेंगे। और अपसाइड थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है 82 के पास। 82 के 82 अगर अच्छे से क्रॉस कर देता, क्योंकि हमने कल भी देखा 82.121 से नीचे आ गया है प्राइजेस, और अभी 79.94 के आसपास चल रहा है। जैसे ही 82 के ऊपर रहेगा और सस्टेन करेगा तो $85 इज गोइंग टू कम इन दी नेक्स्ट वीक, प्रोवाइडेड जो ये सारे लेवल्स है दैट विल ओनली वर्क, ट्रम्प कुछ ना करे, बिकॉज हम्म। वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि ये जो सारी सिचुएशन है उसी से कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम ऑयल प्राइसेस देखें, आज अगर मॉर्निंग से देखें तो ऑलमोस्ट 2% डाउन है WTI और ब्रेंट क्रूड में भी। और इसीलिए हम गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस सिर्फ डेटाज या ये वॉर की बात से ही नहीं चल रहा। ऑयल प्राइसेस जो है वो मेजरली डोमिनेट कर रहे हैं अभी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को। जिस तरीके से ऑयल और गोल्ड और सिल्वर ने एक नेगेटिव कोरिलेशन दिखाया है कि जैसे जैसे क्रूड नीचे जा रहा है उसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, और वो हम आज भी देखने को मिल रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस आज 2.16% से WTI में नीचे है, और ब्रेंट में भी ऑलमोस्ट उतने ही परसेंट से नीचे है। और इसी वजह से हमें गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस में अपसाइड दिख रहा है। तो वहीं सिल्वर जैसे मैंने बोला कि 82 के ऊपर सस्टेन करे तो $85 इज गोइंग टू बी मीडियम टू शॉर्ट टर्म टारगेट। $85 क्रॉस करेगा तो हमें $88 to $90 भी दिख सकते हैं इन दी कमिंग टाइम। अब हम क्रूड की भी बात कर लेते हैं। क्रूड का तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की ही बात है, सारा हीरो ही वही बन रखा है कि उससे पहले बड़े बड़े। मोमिता मैं सिल्वर पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि फिर से जी है सर। ना, थोड़ा सा डाइवर्जेंस है आपके लेवल और मेरे लेवल में सिल्वर के। तो अपने व्यूअर्स को क्यों ना हम अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करें। आपने कहा $82.20 के ऊपर चलेगा तो फिर 85 और उसके बाद में $88, राइट? यस। तो एक चीज कंफर्म है, $82, $82.20 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे डेफर करता हूँ, मेरे लिए 83.20 है। तो अभी व्यूअर्स को समझ लेना चाहिए, $82 से लेकर 83.20 एंटायर जोन इज अ कंसोलिडेशन, माफ कीजिएगा, क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन। मैं बार बार क्यों एक्चुअली देखिए इस पे तवज्जो देता हूँ, मानिए ना मानिए सबका अपना स्टडी एनालाइज करने का तरीका होता है। एंड अल्टीमेटली कई बार अगर आसपास के लेवल पर ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, तो वो अगर हम समझ जाते हैं जोन को, तो हमारा
फेक आउट से बचने के काफी चांस हो जाते हैं। मे भी हो सकता है मोमिता 82-20 काटे तो 83-20 को रेस्पेक्ट ही ना दे, जो मैं मान के चल रहा हूँ। मे भी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 82-20 काटे, फेक आउट हो, लेकिन मार्केट नीचे आ जाए, 83-20 हुँ, मेरा वाला लेवल काटे तो मार्केट हुँ, में रैली आ जाए। यू नेवर नो एग्जैक्टली कैसा मार्केट चलने वाला है। लेकिन बहरहाल ये राइट। क्लैरिटी है, 82-20 से लेके 83-20 इज द लेवल वेयर इन अगर प्राइस आते हैं, आपको अलर्ट रहना चाहिए। वहां पर कहीं ना कहीं प्राइस अगर थकते हुए नजर आते हैं, देन यू शुड पार्क अ प्रॉफिट। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे मोमिता, जैसा कि मैंने गोल्ड के केस में किया था कि अभी जैसे गोल्ड मैंने बोला 4900 के ऊपर क्लोज देगा डेली बेसिस पर, तो उसका जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग बाय हो जाएगा। उसके बाद में लेवल्स हमने बता दिए, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। व्यूअर्स को मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। सिल्वर के केस में द मोमेंट $83.20 के ऊपर चांदी चलेगी, इसका जो ट्रेंड है, एक तो कंसोलिडेशन वाला भी ओवर हो जाएगा, साइडवेज टू मार्जिनल अप है, दैट विल शिफ्ट इनटू स्ट्रॉन्ग बाय। देन इन सच अ केस 85-88 बहुत आसानी से आ जाएंगे मोमिता, जो आप बोल रहे हो। एंड वी वॉन्ट बी सरप्राइज 90, 95 और 100 भी देखने को मिले इन द वीक्स टू कम। ये एक चीज थी जो मैं की ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर, कि 8320 के ऊपर अगर चांदी क्लोज देगी, इट विल बिकम माफ कीजिएगा स्ट्रॉन्ग बाय इंस्ट्रूमेंट, एंड स्ट्रॉन्ग बाय इज द कंडीशन वेयर इन मार्केट कम समय में मैसिव मूव देता है और हाई वॉलेटिलिटी की वजह से देता है। सो ये मेरी तरफ से एक एडिशन और था इस सिल्वर के अंदर। थैंक यू सर। हम क्रूड के बारे में बात करेंगे। क्रूड में जैसे कि मैं बोल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अभी हीरो बन रखा है। जैसे वो नहीं खुल रहा है तो इस वजह से प्राइसेस हमें अपसाइड देखने को मिल रहा था। बट जैसे ही बात होती है कि हाँ, इनमें कोई बातचीत हो सकती है, कोई डील हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के चांसेस जो है अभी बहुत हाई हो गए। एंड टाइम फ्रेम भी जो है शायद कम हो गया। जो अभी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ 2 मंथ से ये चल रहा था, वो शायद अब हफ्तों 2 हफ्तों में खुल जाए। इसी वजह से जो है हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में दबाव देखने को मिल रहा है। जो WTI है वो ऑलरेडी 95.58 के आसपास चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम इस हफ्ते क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस डिस्पाइट बीइंग कमिंग डाउन बट दे आर स्टिल एट हायर लेवल्स। अभी भी ऐसा नहीं है कि $80 के आसपास आ गया है। अभी भी $100 के आसपास ही ट्रेंड कर रहा है। और इसका मेजर कारण सिर्फ यही है क्योंकि ऑयल सप्लाई में डिस्रप्शन है और प्रोडक्शन शायद वो ओपेक बढ़ाता रहे, बट भेजेगा कहाँ अगर सप्लाई ही नहीं हो रहा है तो। यही मेजर कारण है जिस वजह से हमें ऑयल प्राइसेस $100 से नीचे तो आ जाते हैं बट $90 से नीचे नहीं जा रहे। तो सर इसमें हम क्या लेवल्स देख सकते हैं डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में भी? हाँ, देखिए मोमिता, टाइम का अभाव है। देखिए मानिए ना मानिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा शॉर्ट टर्म, तो इसके अंदर हम करेक्शन आते हुए देखेंगे, ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। बाकी का देखिए ना, अभी इतना वॉलेटाइल है, क्यों हम अननेसेसरी है ना, जो वॉलेटाइल और कंफ्यूज कमोडिटी है उसमें अपने और अपने व्यूअर्स का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मानिए ना मानिए, सेफ ट्रेड इसके अंदर है नहीं। बहरहाल तो देखिए क्विकली शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। बेस मेटल के अंदर कॉपर 1305 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमने पॉसिबिलिटी बताई थी 1330 तक आ सकता है। अभी बेस मेटल में कॉपर जो है 1300 के ऊपर चल रहा है। अभी आपको क्या लगता है? प्रिसाइसली और बहुत जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अ, हमने जैसे ही बोला था कि देखिए, जैसे ही वॉर की बातचीत थोड़ी थमने वाली बात हो रही है, सीज फायर अभी एक्सटेंड हो गया है और इनके शायद कुछ डील हो जाए। और हमने बोला था कि 1305 तक तो आएगा ही आएगा, जब 1299 के आसपास चल ही रहा था लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी। तो अभी जो है 1307 चल रहा है, तो 1305 हैज़ ऑलरेडी बिन मेट। अब ये है कि 1305 के ऊपर कितना सस्टेन करता है और ये जो सिचुएशन है वो कितने दिनों तक रहती है। 1305 मीट कर चुका है, 1307 है, तो इट इज़ बाय फार इट्स गोइंग टू गो टुवर्ड्स 1330 ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अभी भी हमारा जो व्यू है दैट इज गोइंग टू बी इंटैक्ट। हाँ, जब भी थोड़ा डिप आए आप इसमें ज़रूर एंटर कर सकते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा कोई भी डिप आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है कॉपर में डिमांड और सप्लाई को लेकर अगर उनको मिक्स करें तो इट इज स्टिल पॉजिटिव। क्लोजिंग रिमार्क मोमिता। Okay. Thank you, everyone. Thank you so much for watching us, and thank you for sharing us with so much of love, because we are getting so much of response from you guys. And always keep following us, stay invested, and always take investment from SEBI registered analysts. Thank you so much. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो हमारे वीडियोस है एजुकेशनल पर्पज से है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गिव मोर एंड मोर एजुकेशन बेसिस द मार्केट मूवमेंट, सो दैट आप व्यूअर्स को कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। नमस्कार।
थैंक यू।